उत्तर प्रदेश की राजधानी में इन दिनों एक अजीब सा डर पसरा हुआ है। डर किसी विपक्ष का नहीं, डर किसी आंदोलन का नहीं, डर किसी साजिश का भी नहीं। डर है ब्राह्मण विधायकों के आपस में बैठ जाने का। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को ब्राह्मण समाज के विधायकों की एक साधारण सी बैठक से इतनी परेशानी हो गई कि उन्हें खुलेआम चेतावनी देनी पड़ी। लेकिन सवाल ये है कि जिस नेता को कुर्मी महासभा में राजनीतिक हिस्सेदारी नजर आती है, उसी नेता को ब्राह्मणों की बैठक में पार्टी संविधान क्यों याद आ जाता है। 23 दिसंबर कुशीनगर में बीजेपी विधायक पंचानंद पाठक के सरकारी आवास पर 40-50 ब्राह्मण विधायक और एमएलसी इकट्ठा होते हैं। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, कोई पार्टी के खिलाफ बयान नहीं। लिट्टी चोखा खाया गया, फलाहार हुआ और चर्चा हुई SIR, क्षेत्रीय विकास और संगठन के मुद्दों पर। और बस यही बैठक पंकज चौधरी जी को अनुशासनहीनता लगने लगी। इसी बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सामने आते हैं और कहते हैं कि ऐसी बैठकें पार्टी के संविधान के खिलाफ है, गलत संदेश जाता है, भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। अब जरा ठहरिए, ना तो पार्टी छोड़ी गई है, ना कोई गुट बनाया गया है, ना मीडिया में बयान दिए गए, तो फिर डर किस बात का है? क्या विधायकों का आपस में बैठना अब अपराध हो गया है? अब जरा पीछे चलते हैं। 18 नवंबर 2024 को देवरिया में कुर्मी महासभा का मंच सजा हुआ था और मंच पर खुद पंकज चौधरी जी विराजमान थे। वहाँ कोई संविधान याद नहीं आया क्या? वहाँ कोई गलत संदेश नहीं दिखा? वहाँ तो बात भी हुई थी ना राजनीतिक हिस्सेदारी की। मंच से समाज को संगठित होने का संदेश भी दिया जा रहा था। तब तो यह नहीं कहा गया कि इससे पार्टी की छवि खराब होगी। तब ये क्यों नहीं कहा गया कि गलत संदेश जाएगा? सवाल सीधा आपसे है अध्यक्ष जी कि अगर जातीय मंच गलत है तो वह कुर्मी महासभा का मंच तब सही कैसे हो गया था जब उस पर पंकज चौधरी जी खुद खड़े थे? तब सवाल क्यों नहीं उठा कि एक समाज विशेष की सभा पार्टी की सर्वस्पर्शी राजनीति को नुकसान पहुंचा रही है? राजनीति में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है तो है दोहरा पैमाना। एक तरफ कुर्मी महासभा सामाजिक चेतना है, राजनीतिक जागरूकता है, हिस्सेदारी का अधिकार है, और वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण विधायकों की मामूली सी बैठक अनुशासनहीनता, गलत संदेश और संविधान के खिलाफ हो गया। तो एक सवाल फिर से आ रहा है कि क्या संविधान समाज देखकर बदलता है? क्या सिद्धांत जाति देखकर लागू होते हैं? कुर्मी समाज की महासभा से हिम्मत बढ़ती है तो ब्राह्मण विधायकों की बैठक से इतना डर क्यों है? सच तो ये है कि डर बैठक से नहीं है, डर है ब्राह्मण विधायकों के सवालों से। क्योंकि सवाल उठेंगे कि टिकट क्यों कटे, मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी क्यों घटी, संगठन में भूमिका सीमित क्यों रही, और शायद यही सवाल कुछ लोगों को असहज कर देते हैं। पंकज चौधरी कहते हैं कि भविष्य में कड़ी कार्रवाई होगी। सवाल है कि किस अपराध की कार्रवाई होगी? क्या अपने समाज के लोगों से मिलना अब अपराध हो गया है? क्या हिस्सेदारी की बात करना अब साजिश हो गई है? पंकज चौधरी जी, समाजों को जोड़ने से राजनीति मजबूत होती है, लेकिन समाजों को डराने से नहीं। अगर कुर्मी महासभा राजनीतिक चेतना है तो ब्राह्मण विधायकों की बैठक भी वही है, और अगर एक गलत है तो गलत दोनों हैं। अपने सुविधा के हिसाब से संविधान नहीं बदला करते। आपका ये नियम साफ दिखाता है कि आपकी अपनी समाज महासभा करे तो हिस्सेदारी, और दूसरे समाज मिले तो अनुशासनहीनता। अगर जातीय मंच गलत है तो सबके लिए गलत होना चाहिए। अगर सही है तो सिर्फ पसंदीदा समाज के लिए सही क्यों होगा? पंकज चौधरी जी, ब्राह्मणों की मीटिंग से पार्टी कमज़ोर नहीं होती है। पार्टी कमज़ोर तब होती है जब दो समाजों को तौलने के लिए अपने सुविधा अनुसार अलग अलग तराजू का उपयोग किया जाता है। पूरा देश पूछ रहा है कि क्या ये वही बीजेपी और बीजेपी के लोग हैं जिसके मंच और सिद्धांत सबके लिए बराबर होते थे? जनता पूछ रही है कि क्या राजनीति सिर्फ मंच देखकर बदली जाएगी या सिद्धांत सबके लिए बराबर होंगे? सोचिएगा ज़रूर। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।